पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड जो सीरीज है वो आईपीएल की वजह से जो है वो फ्लॉप होने के पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि जब न्यूजीलैंड की सी टीम आएगी तो फिर तो लोग देखेंगे ही। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी नहीं सोच रहे, वो कह रहे हैं कि हम आईपीएल खेले जाएंगे, पाकिस्तान नहीं आएंगे, यानी कि फिर से बी और सी टीम पाकिस्तान आएगी। इससे पहले भी न्यूजीलैंड की टीम जब पाकिस्तान आई थी तब भी उनके मेन प्लेयर्स नहीं थे। वो इसलिए नहीं थे कि आईपीएल होती है और आपको रखना इसलिए पड़ता है कि आपके खिलाड़ी तो आईपीएल खेल नहीं पाते और दुनिया भर की टीमें वहां खिलाड़ी जो है वहां पे खेल रहे होते हैं। एक बार फिर से आईपीएल की वजह से मामलात थोड़े से खराब हो गए हैं और इसमें पीसीबी की क्या गलती है? जब तक हम अपनी खुद रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर दूसरे भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। पहले भी न्यूजीलैंड के प्लेयर ने पाकिस्तान आने से मना किया, आईपीएल पे चले गए और अब फिर ये किया, पर साउथ अफ्रीका के प्लेयर भी ऐसा कर चुके हैं हमारे साथ। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आइसोलेशन में चला गया है। पाकिस्तान को उतनी सपोर्ट नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए थी। जब भी आईपीएल होता है ना तो दुनिया के जो भी क्रिकेट बोर्ड है पीसीबी को छोड़ के वो जो है अपनी कोई भी ऐसी सीरीज रखते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि यार सारे जो मैन खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, वो तो आईपीएल खेलेंगे। सिर्फ पैसे की बात नहीं है, तो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट बड़ा ऊपर है आईपीएल का। दुनिया के टॉप क्लास प्लेयर्स उन्होंने जमा किए हैं। पाकिस्तान का मुझे लगता है इससे बड़ा और फाइनेंशियल भी थोड़ा नुकसान होगा, क्योंकि आपने मीडिया राइट जो जाहिर बेचे तो हुए हैं आपने, मगर उसकी व्यूअरशिप जैसे आप पीएसएल के अंदर काफी डिस्टर्ब हुई है। आप मैं इस पे एक अलग ब्लॉग भी कहना चाह रहा हूं कि इंडिया का जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके व्यूज पाकिस्तान के पीएसएल जो टी20 क्रिकेट है उससे ज्यादा हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ी जो है वो आईपीएल खेलते नहीं है, आईपीएल तो पाकिस्तानी खिलाड़ी को खिलाते नहीं है। कोई बोर्ड उनको मना नहीं इसलिए कर सकता कि भाई अगर आप मना करेंगे तो खिलाड़ी कहेंगे हम सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते, क्योंकि भाई आईपीएल से ही तो सारा दाल दलिया चलता है, घर का चूल्हा चलता है सब खिलाड़ियों का दुनिया भर के। न्यूजीलैंड अपनी सी टीम जो है पाकिस्तान में खेलने के लिए भेजने वाला है, क्योंकि आपको मालूम है कि आईपीएल का जो 21 मैचेस का शेड्यूल अनाउंस हुआ है ना वो तो आपके सामने है। बड़े बड़े बोर्ड जो हैं उस दौरान सीरीज रखते भी नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि इतना पैसा इन्वॉल्व है कि कोई खिलाड़ी के सामने सीधी सीधी लड़ाई है, वो कह देंगे ठीक है हम सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते लेकिन आईपीएल जो है हम जरूर खेलेंगे। वैसे भी आईपीएल जब हो रहा होता है ना तो पूरी दुनिया के लोग किसी और सीरीज में जो है इंटरेस्ट लेते ही नहीं है, यही वजह है कि कोई और सीरीज रखी नहीं जाती है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया का अभी से रोना धोना शुरू हो गया है कि आईपीएल ने हमारे न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का सीरीज को बर्बाद कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आईपीएल के बीच में ही पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सीरीज रखा गया है, जिसमें न्यूजीलैंड के लगभग सभी मेन प्लेयर आईपीएल में सोल्ड आउट हैं, जो कि आईपीएल खेलना प्रेफर कर रहे हैं। और मतलब न्यूजीलैंड की सी टीम डी टीम बिल्कुल आकर पाकिस्तान में खेलेगी, जिससे इन पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि न्यूजीलैंड की मेन टीम आईपीएल खेल रही है और हम सी टीम से मैच खेलेंगे। न्यूजीलैंड ने कि जो अपने प्लेयर को आईपीएल में भेज रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जो सीरीज है उसमें उनके कई सरकर्दा प्लेयर हैं वो नहीं आ रहे, एंड जब तक हम अपनी खुद रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर दूसरे भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। पहले भी न्यूजीलैंड के प्लेयर ने पाकिस्तान आने से मना किया, आईपीएल पे चले गए और अब फिर ये किया, पर साउथ अफ्रीका के प्लेयर भी ऐसा कर चुके हैं हमारे साथ। देखिए आईपीएल टू बी ऑनेस्ट इतनी बड़ी लीग है कि चाहे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, मतलब बोर्ड खुद कहते हैं कि भाई अगर आपने आईपीएल खेलनी है खेलें जाके, तो हर कोई पैसा ही कमाने जाएगा। सो लास्ट ईयर भी इसी तरह से हुआ था न्यूजीलैंड के साथ। आप देखें सबसे बड़ी बात, मैं सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं आपकी बात अली ये जो बात कह रही है सिर्फ पैसे की बात नहीं है, तो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट बड़ा ऊपर है आईपीएल का। दुनिया के टॉप क्लास प्लेयर्स उन्होंने जमा किए हैं। बिल्कुल, ये सर ने बड़ी अच्छी यहाँ पे एडिशन किया कि सिर्फ पैसा नहीं है, क्रिकेट भी बड़ी अच्छी क्वालिटी की हो रही है, वो जिस तरह से उसको लेके आगे चल रहे हैं। आप इससे बड़ा डिलेमा क्या होगा कि अभी साउथ अफ्रीका की लीग थी, उन्होंने अपनी लीग के लिए जो टेस्ट क्रिकेट हो रही थी वहां पे 7 डेब्यूटेंट्स भेज दिए कि जो हमारे खिलाड़ी हैं वो लीग खेलें जनाब साउथ अफ्रीका की। तो ओवरऑल ही हमारा स्टैंडर्ड जो है वो नीचे आ रहा है, हर किसी ने प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया है पैसा। तो या तो इंडिया की तरह स्ट्रॉन्ग बोर्ड हो या फिर उसके पास पैसा हो कि वो खिलाड़ियों को कहे कि नहीं आपने ये खेलनी है। बड़े बड़े बोर्ड जो है उस दौरान सीरीज रखते भी नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि इतना पैसा इन्वॉल्व है कि कोई खिलाड़ी के सामने सीधी सीधी लड़ाई है, वो कह देंगे ठीक है हम सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते लेकिन आईपीएल जो है हम जरूर खेलेंगे। ऐसा हुआ। ट्रेंट बोल्ट की एग्जांपल ले लें, वो न्यूजीलैंड के एक की फास्ट बॉलर हैं मगर उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं है, क्योंकि उन्होंने साफ बोला कि आपको मुझे वर्ल्ड कप में खिलाना तो खिला लिएगा मगर मैं लीग्स खेलूंगा, और फिर आईपीएल को वो कैसे छोड़ देंगे। अभी वो आईएलटी खेल के गए हैं वैसे तो ये दोस्तों सारा किस्सा कहानी है। और मुझे इसलिए थोड़ा वो हो रहा है कि यार हम तो वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे थे और वर्ल्ड कप की तैयारी में न्यूजीलैंड के खिलाफ अभी हम 5 जो टी20 मैचेस की सीरीज है उसमें 4-1 से हारे हैं। तो मैं सोच रहा था जब ये पाकिस्तान आएंगे तो कुछ हिसाब किताब हम भी लगाएंगे भाई, मगर अब लग भी गया तो लोग कहेंगे यार ये कौन सी टीम को आपने हरा दिया, और आपको भी यकीन नहीं रहेगा कि हम अपनी टीम अच्छी लेके जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि इस पीएसएल जो हो रहा है इसमें से कुछ नए चेहरे आप आजमाएंगे। रीडिस्कवर हो गया, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी नहीं सोच रहे, वो कह रहे हैं कि हम आईपीएल खेले जाएंगे, पाकिस्तान नहीं आएंगे, यानी कि फिर से बी और सी टीम पाकिस्तान आएगी न्यूजीलैंड के। यार मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपको पाकिस्तानी 3.5 अगर आपको पाकिस्तानी 30-35 करोड़ रुपए कोई दे 1-1.5 महीने के, कि आपको साइन कर लिया, यानी 10 करोड़ अपने जो पाकिस्तानी 35 करोड़ बन गए, तो इसका मतलब है कि क्रिकेटर की लाइफ है यार, वो 35 करोड़ नहीं कमाएगा 1-1.5 महीने 2 महीने की लीग में 35 करोड़ नहीं कमाएगा। के लिए फिर क्या कर रहे हैं वो लोग भी, फिर आगे टी20 वर्ल्ड कप भी तो ब्लेम कर रहे थे। किसको? फिर हम हारिस को क्यों इतना ब्लेम कर रहे थे? उन्होंने मना किया कि हम टेस्ट नहीं खेलूंगा। समझे नहीं, ये सवाल ही सही नहीं। हारिस रऊफ का तो अलग इशू है भाई,
हारिस रऊफ तो लीग तो सब खेल रहे हो, टेस्ट मैं तो कभी नहीं कह रहा, समझे नहीं, जिद लगा ली। जो कहता है हारिस को कि तुम टेस्ट खेलो, उसको कुछ समझ ही नहीं है। आपने रिफ्ट लगाई, वो क्यों टेस्ट खेले जब उसने घर में टेस्ट नहीं, फर्स्ट क्लास ही नहीं है पीछे पूरी। मैं तो हारिस को इन 1 साल की कारकर्दगी पर बोलूं कि T20 वर्ल्ड कप से भी आराम दो। सवाल हमारा ये यहाँ पे ये बनता है कि मतलब खिलाड़ी जो है, लड़के जो हैं, वो अपनी जात के लिए, अपने लिए खेलना चाह रहे हैं, मुल्क के लिए नहीं खेलना चाह रहे। पाकिस्तान के खिलाड़ी जो वो IPL खेलते नहीं है, IPL तो पाकिस्तानी खिलाड़ी को खिलाते नहीं है, तो अब उस दौरान इसलिए PCB कोई सीरीज रख लेता है। अब अगर देखें तो बाकी के बोर्ड्स अपने खिलाड़ियों को मजबूर कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप खिलाड़ियों के पास एक इख्तियार होता है कि आप किसी खिलाड़ी को जब मजबूर कर रहे हैं ना, आजकल खिलाड़ी क्या कर रहे हैं आपको मालूम है, वो कहते हैं कि आप ऐसा करेंगे, हमें जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से आप निकाल दें, और हमें अगर आपने खिलाना हुआ तो हम जो पैसों के बगैर ही खेल लेंगे, वर्ल्ड कप खिलाना हुआ खिला लेना हमें, हम तो जा रहे हैं भाई लीग्स खेलने के लिए। अब आप देखें कि ट्रेंट बोल्ट है, उन्होंने भी जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से अपना नाम निकलवा दिया था कि भाई साहब आपने मुझे वर्ल्ड कप अगर खिलाना है ना, खिला लेना, नहीं तो मैं जो है वो लीग्स तो खेलता रहूंगा। अब जो है वो इंटरनेशनल T20 लीग उन्होंने खेली है, अब आगे IPL भी ट्रेंट बोल्ट खेलने वाले हैं। तो अब आप देखें कि जो है वो मैन खिलाड़ी जिनमें जो है वो रविंद्रा होंगे, रचिन रविंद्रा, फिर जो है विलियमसन हो गए, उसके बाद जो है वो बोल्ट, सेंटेनर, डेवन कॉनवे हो गए, और सारे और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड के, जो फर्गुसन हो गए, जो IPL में खेलेंगे। तो अब अगर वो IPL में खेलेंगे तो उसी दौरान जो है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड T20 सीरीज होनी है, तो वो सीरीज में कैसे खेल पाएंगे? इसका मतलब ये है कि न्यूजीलैंड अपनी सी टीम जो है पाकिस्तान में खेलने के लिए भेजने वाला है। यही पर अगर कोई पाकिस्तानी प्लेयर करता तो फिर बड़े सवाल उठ जाते कि वो अगर प्रेफर करता कि लीग खेलने जा रहा है और टीम के लिए नहीं खेल रहा है। मेरा क्वेश्चन बेसिकली आपसे ये है। ठीक है, 1 मिनट, हम न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए हैं? नहीं, हम तो ये कहां, ये खबर कहां छपी है? चले आज बात करते हैं, खबर कहां छपी है? बात कर रहे हैं ना क्रिकेट के ऊपर। कौन कह रहा है कि हम IPL खेलने जा रहे हैं? IPL में न्यूजीलैंड के कितने प्लेयर्स बिके हैं ये भी बताइए अब मुझे। डैरिल मिचेल है, खबर नहीं है, न्यूजीलैंड मीडिया कह रहा है। यार न्यूजीलैंड मीडिया कुछ नहीं कह रहा ना, वो पाकिस्तानी मीडिया की तरह हाइप बनाते हैं हर साल। न्यूजीलैंड लास्ट ईयर बाबर रन बनाते रहे, यहाँ फखर रन बनाते रहे, बेन लिस्टर, ये पहली दफा थोड़ी हो रहा है। वो हमेशा जब कोई IPL में एंगेज होता है वो अपनी सेकेंडरी टीम भेजता है, या वो लोग भेजता है जो IPL में खरीदे नहीं गए होते हैं। हमारा टूर्नामेंट खराब हो जाए, नोबडी केयर्स फॉर दैट। हमारा टूर्नामेंट क्यों खराब हो रहा है भाई? होम सीरीज कहते हैं उसको, होम सीरीज आप क्यों रखवा रहे हैं? आप इस सीजन में होम सीरीज क्यों रखवा रहे हैं? अब लेट्स सपोज ये सारे वेंडरडूसन यहां खेल रहा है, साउथ अफ्रीका की होम सीरीज भी तो खराब हो सकती है। नहीं समझे? ये तो आपकी मैनेजमेंट का मसला है ना। आपका जितना बजट है उस हिसाब से तो बेहतरीन प्लेयर्स आ रहे हैं आपके पास। इस बार लास्ट ईयर तक बेहतर था, इस बार कुछ प्लेयर्स पुल आउट करेगा। मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान की थोड़ा सेटबैक है और पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकेगा इस पर, और इसलिए कुछ नहीं कर पाएगा। न्यूजीलैंड बोर्ड कहेगा भाई साढ़े हाथ खड़े ने की करिए, दोस्तों IPL खेलने जा रहे हैं, कैसे इनकार कर देंगे? तो ये एक प्रॉब्लम है, और पाकिस्तान का मुझे लगता है इससे बड़ा और फाइनेंशियल भी थोड़ा नुकसान होगा, क्योंकि आपने मीडिया राइट जो जाहिर है बेचे तो हुए हैं आपने, मगर उसकी व्यूअरशिप जैसे आप PSL के अंदर काफी डिस्टर्ब हुई है। आप मैं इस पे एक अलग ब्लॉग भी कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया का जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके व्यूज पाकिस्तान के PSL जो T20 क्रिकेट है उससे ज्यादा हैं, तो ये आप अंदाजा कर लें। तो दोस्तों ये एक प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान को हमेशा सफर करना पड़ रहा होता है दो तरह से। एक, आपके क्रिकेटर्स IPL नहीं खेल रहे हैं, और मुझे लगता है कि IPL, मैं हमेशा लीग्स को मेला ही कहता हूं, मगर IPL को मैं मेला इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि वहां पे आपको अगर इंडिया के डोमेस्टिक क्रिकेटर्स देखें तो वो भी बहुत जबरदस्त हैं। उनकी बारी नहीं आती क्योंकि 11 खेल रहे होते हैं ना इंडिया से। अभी आप देख लें टेस्ट सीरीज जो चल रही है उनकी, जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं आपको नए से नए बेहतर मिल रहा है, तो जिनका नाम भी आपने नहीं सुना होगा, ऐसे भी कुछ प्लेयर्स आए हैं तो आपको अच्छे नजर आए हैं वो। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया रोना रो रही है कि हमारी मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है, क्योंकि जिस तरह से IPL ने इन पाकिस्तानियों को कंगाल किया है। पहले तो ना कोई पाकिस्तानी प्लेयर IPL में खेल सकता है, और जब तक IPL चलता है कोई भी लीग नहीं चल पाती है। आप समझ सकते हैं कि IPL की कितनी ब्रांड वैल्यू है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की PSL के बाद सीरीज होनी है T20 सीरीज, जिसमें 5 मैच रखे गए हैं, और उसी बीच 22 मार्च से IPL शुरू हो जाएगी, जिससे इन पाकिस्तानियों को ऐसा डर लग रहा है कि मतलब डर नहीं मतलब पूरी कॉन्फिडेंस है कि न्यूजीलैंड अपनी सी टीम मतलब पाकिस्तान में खेलने के लिए भेजेगी, क्योंकि न्यूजीलैंड के जो मेन खिलाड़ी हैं वो IPL खेलेंगे। और आपको बता दें कि कोई भी टीम मतलब कोई भी खिलाड़ी IPL खेलना पसंद करेगा, जबकि अपने टीम से खेलना नहीं पसंद करते हैं। आप समझ सकते हैं कि ट्रेंट बोल्ट जो न्यूजीलैंड के स्टार मतलब गेंदबाज हैं, उन्होंने कहा है कि हमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, बल्कि हमें लीग खेलने का मतलब फ्रीडम दिया जाए, और उनकी बोर्ड लीग खेलने के लिए उन्हें फ्रीडम दे दी है, और उन्हें मतलब अपने मैच खेलने के लिए कभी कार रखती है। तो आप समझ सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों का अभी से रोना धोना शुरू हो गया है कि हमारी मतलब जो IPL हो रही है भारत में मतलब होने वाली है, वो तो हमारी न्यूजीलैंड की सीरीज को बर्बाद कर देगी। और आपको बता दें कि जो PSL चल रहा है PSL 9,
9 उसकी इतनी व्यूअरशिप डाउन है कि आप समझ नहीं सकते कि मतलब जो PSL का मीडिया राइट है मतलब पूरी तरीके से कंगाल होता जा रहा है क्योंकि उसका व्यूअरशिप ही नहीं आ रहा है। और आपको बता दें कि जो भारत और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट मुकाबला चल रहा है उसमें इतना व्यूज जा रहा है कि जितना PSL 9 का नहीं जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से PSL बर्बाद होता जा रहा है और इनकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम पूरी तरीके से कंगाल हो गई है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।